नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के परसा प्रखंड के सोहेपुर पंचायत के मोलनापुर ग्राम में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं सोहेपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजीव कुमार राम जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि यही स्थान था। इससे कुछ दूर हट के चापाकल वाला जो मुद्दा को लेकर पूरी तरह से नेशनल मीडिया से लेकर हर जगह चला था, उसको लेकर हम आज पहुँच चुके हैं और इनसे पूरी तरह से जानेंगे कि मामला क्या था, यहाँ पे उपस्थित थे या नहीं थे। सबसे पहले तो सर आपका टसन में स्वागत है। आपको भी नमस्कार, मेरा सभी देशवासियों को भी मेरे तरफ से नमस्कार। जैसे जो मामला हुआ था, वो चापाकल वाला मामला जो हुआ था, उसको लेकर जैसे आप यहाँ पे उपस्थित थे या नहीं थे और मामला क्या था? देखिए जी, 12 मई 2021 रात्रि 8 बजे के बाद ये घटना हुआ था। हमको 9 बजे फ़ोन के द्वारा सूचना इसकी मिली। मैं उस वक्त अपने ससुराल सपरिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए मैं वहाँ पे गया था। अचानक इस घटना की हमको सूचना मिली। मैं तुरंत अपने भेल्दी थाना प्रभारी अरुण बाबू के यहाँ कॉल किया, उनसे बात की। इस सूचना को जो भी हुआ था कि इस तरह का घटना हमारे घर के बगल में हुआ है, पुलिस बल को वहाँ पर भेजा जाए। उसके बाद पुलिस बल आई। 1-2 घंटा के बाद 10 बजे के करीब पुलिस बल आई। ये हमको सूचना यहाँ के जो भी उस वक्त उपस्थित लोग था वो लोग हमको बताया। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि आप लोग ऐसा कीजिए कि यथाशीघ्र पीएचसी जो सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गरखा है, वहाँ पर ले जाके सभी का उपचार कराइए। वहाँ उपचार कराने के लिए लोग गया। उसके बाद उपचार के दौरान जिसको थोड़ा बहुत चोट लगा था, जिस हिसाब से डॉक्टर ने उसको देखा, टाका वगैरह 2, 4, 10, 15 जिसको जितना था टाका मार के तुरंत 1 घंटा के अंदर रेफर सदर अस्पताल छपरा कर दिए। उसके बाद फिर वहाँ जब भी लोग छपरा सदर अस्पताल चला गया, फिर हमको फ़ोन आया। वही मेरी एक चचेरी बहन है, वो फ़ोन की 12 बजे के करीब कि भैया ऐसा है कि वो जो मारपीट किया था सब व्यक्ति, वो लोग हमारे दरवाजे पे आके उसके बाद ये चौखट खटखटा रहा है, हम क्या करें। फिर मैं 12 बजे के करीब थाना प्रभारी भेल्दी को हमने फ़ोन किया। उसके बाद उस वक्त उनसे बात हुई तो वो बोले कि जायसवाल जी पेट्रोलिंग पे है, मैं उनको भेजता हूँ। जायसवाल जी यहाँ पे 12:30 बजे के करीब रात्रि को आए तो वार्डर नागेंद्र शाह के घर पे हमको ये सूचना मिली कि नागेंद्र शाह के घर के पास 10-15 गाड़ी से 20-25 व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए हैं और मीटिंग कर रहे हैं कि क्या आगे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तभी पुलिस बल भी वहाँ पर देखी, उन लोगों को भी हमको सूचना मिला था जिस तरह से हम बता रहे हैं। उसके बाद वो जायसवाल जी खुद वहाँ पर जाके उससे कुछ पूछे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों यहाँ खड़े हो, सब अपना गाड़ी का कागज दिखाओ। उसके बाद वो सारा अपराधी जितना भी वहाँ पर मौजूद था सब भाग खड़ा हुआ। जैसे उस कांड में सुनने में आ रहा है कि किसी का मौत भी हो गया था और वो प्रोसेस अभी तक कहाँ तक चला और कितने आदमी की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई? हाँ, देखिए, जो 5 व्यक्ति जिनका सर पूरी तरह से फटा हुआ था, 4 व्यक्ति और भी हैं जिनका इलाज सदर अस्पताल में चला, गरखा पीएचसी में चला। वो लोग कम थे, घवायल, इसलिए उन लोग का नहीं चला। उसमें शिव प्रसाद राम जो यहाँ पे हमारे छोटे चाचा जी हो, उनकी मृत्यु 22/5/2021 को पीएमसीएच पटना में 3:30 बजे के करीब मृत घोषित कर दिया गया, जिनका मैं पोस्टमार्टम करा के 23 तारीख को 3 बजे के करीब यहाँ NH 722 पे लाया। उसके बाद ग्रामीणों द्वारा ये कहा गया कि नहीं, ये हत्या किया गया है, जलीलता किया गया है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। उसके बाद सारा ग्रामीण लोग वहाँ पर बांस बल्ला लगा के, उसके बाद ठेला वगैरह लगा के वहाँ पर लाश को 2 घंटा के लिए हम लोग वहाँ पर रखे। उसके बाद हमारे क्षेत्र के प्रमुख जी सुनील राय जी थे, वो आए। सुरेंद्र राम विधायक गरखा के, वो यहाँ पर पहुँचे। पुलिस बल भी वहाँ पर पहुँची। बातचीत उन लोगों के बीच में हुआ। बातचीत के क्रम में सभी लोगों ने ये कहा कि नहीं, ठीक है, आपके साथ ये इस तरह से हुआ है, जो भी दोषी है उनको सज़ा दिया जाएगा, दिलवाया जाएगा, कानून आपके साथ है। फिर 2 घंटा के बाद हम लोग इंस्पेक्टर साहब और भेल्दी थाना प्रभारी उस वक्त शायद नहीं थे, कोई प्रभार में थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि हम लोग मामला की छानबीन करेंगे। ये केस जो आवेदक चंदन कुमार राम है, वो केस वहाँ पर बयान जो हुआ था वो SC/ST थाना में किया गया था, समझे। हमको यहाँ ये सूचना मिली कि SC/ST थाना सारण को किया गया था, लेकिन
ये शिव प्रसाद राम की मृत्यु के बाद एसपी साहब और डीएसपी साहब यहाँ पर जीरो घटना के जीरो ग्राउंड जो जिसको कहते हैं हम लोग, उस ग्राउंड पे आके वास्तविक स्थिति को देखते हुए उसके बाद यहाँ पर पुलिस कैंप का आयोजन किया गया था। पुलिस लाइन से भी यहाँ पर 5 दिन लगभग पुलिस कैंप लगा, ताकि जितना भी अपराधी लोग हैं, हम लोग इस परिवार को धमका रहे थे, कर रहे थे कि तुम लोग जो बचे हुए हो सबकी हम मृत्यु करा मार के उड़ा देंगे, या तुम लोग इधर घर से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। इस कारण से वो एसपी साहब भेजे। फिर उसके बाद उसी दिन 24 तारीख की रात या 25 तारीख की बात है कि भेल्दी थाना प्रभारी को प्रभार दिया गया एसपी और डीएसपी के आश्वासन पे, कि कहे कि वो लोग मान कर चलिए कि छपरा से आते आते आएगा, आप यहाँ पे हैं, आप ये देखिए आपके कार्य क्षेत्र में, आपके थाना में ये मोल्लापुर गांव सोहेपुर पंचायत वाला आता है, आप देखिए। उसके बाद इनको प्रभार दिया गया है। अभी तक जो भी प्रक्रिया हुई है इसमें सुपरविजन में राकेश राम मुखिया पति को 15वां अभियुक्त बना के उसको अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद फिर स्थिर स्थिति रही। उसके बाद हम लोग के द्वारा ये पता चला कि चंदन कुमार एक आवेदन 10 तारीख को एसपी साहब और डीएम साहब को दिया है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो उसके बाद 12 या 13 तारीख को एक और वार्डर का लड़का पंकज शाह है, उसका मतलब कि अरेस्टिंग हुई है। उसके बाद मुख्य आरोपी जो इसमें है एफआईआर में, जो छापरा थाना कांड संख्या 43/2021 में रंजीत कुमार द्विवेदी को मुख्य आरोपी ये आवेदक बनाए हुए है, अभी तक फरार है। इसके लेकर बहुत सारे बातें आगे बढ़ी हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी ये निष्कर्ष नहीं निकल पाया है कि अभी मुख्य आरोपी की पुलिस प्रशासन कब तक अरेस्ट करके जेल भेजती है। और मेरी अभी मांग है कि उनका एक बेटा समथिंग 18 साल के नीचे है, वो अगर बालिग हो जाता है कानूनन तौर पर, तो उसको सरकारी नौकरी किसी भी हाल में बिहार गवर्नमेंट को मुहैया कराना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 परिवार और 1 माँ का बोझ उस परिवार के ऊपर है। क्योंकि शिव प्रसाद राम ही ऐसा व्यक्ति थे जो मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे एक झोपड़ी के मकान में रह के उसके बाद वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनको इस तरह से घिनौना वारदात को अंजाम देके इनकी मृत्यु कर दी गई। वो बेचारा अभी 12 तारीख से ले 22 तारीख तक पीएमसीएच में इलाज करने के क्रम में उनके घर में जितना पैसा था, गहना गुड़िया था, वो सारा चीज़ बेच के उनके रिलेशन से कर्जा वर्जा जैसे भी मांग चांग के समाज से पैसा मांग मांग के उनका इलाज और श्राद्ध भी समाज से, मतलब कि ये यूँ कहा जाए कि उनकी अंत्येष्टि में जो कार्य होता है कि कोई मर गया तो उसका ब्रह्मभोज जो कराया जाता है, उसके लिए भी इनके पास पैसा नहीं था। तो किसी से, जैसे कि कोई सामाजिक व्यक्ति है, कोई 1000, कोई 500, कोई 2000, इस तरह से दे के इनका हम लोग वो श्राद्ध क्रम भी किए हैं। इतना ये मजबूर व्यक्ति है, आज भी ये लोग झोपड़ी के घर में रहने पर मजबूर है। किसी तरह से मैं अपने घर में, 15-20 मिनट मेरे घर के सामने ये लोग रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। मैं अपना खुद एक बैठाका बनाया हूँ, उसमें इन लोगों को आसरा दिया हूँ कि इतना बारिश हो रहा है, तुम लोग कहाँ जाओगे। खुद मैं अपने घर से खाना बनवा के, क्योंकि जो मृतक शिव प्रसाद राम की पत्नी है वो तो 1 महीना से रोते बिलखते उनके शरीर में आज ऐसा हो गया है कि मतलब कि खून तक नहीं है। उनके लिए आयरन की गोली होती है, टॉनिक होती है, खान पान का सारा व्यवस्था करके किसी तरह से मैं उनको भी जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये 5 बच्चों का भविष्य है। अगर बाप मर गए, अगर माँ भी मर जाएगी तो ये बच्चा कहाँ जाएगा। इसका इन लोगों के लिए इन लोगों के आंसू पोंछने वाला कौन है। हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि दोषी को तो यथाशीघ्र अरेस्टिंग करे ही करे, कम से कम जो विधिवत मुख्यमंत्री के द्वारा जो है हादसा वगैरह होता है, किसी का मर्डर होता है या रोड वगैरह में जो भी आश्रित होते हैं उनके परिजनों को जो सुविधाएं दी जाती है, कम से कम यथाशीघ्र इनको एक मुख्यमंत्री के तहत चाहे इंदिरा आवास के योजना के तहत एक घर का व्यवस्था कम से कम कराया जाए। और उसके बाद एक इनका बच्चा है, उनका नौकरी कम से कम एनी हाउ होना ही चाहिए। नहीं होगा तो ये परिवार रोड पे आ जाएगा और भूखमरी के कगार पे आएगा। हो ना हो एक दिन ये लोग जहर खा लेगा या आग लगा लेगा, फांसी लगा के मर भी सकता है, इतना इन लोगों का हालत खराब है। तो आपको क्या लग रहा है कि आश्वासन मिला हुआ है कि इन लोग को, जैसे हम वहाँ पे पहुँचे जो मृतक हैं उनका घर भी देखे तो उनका घर बहुत से बदतर है। जैसे क्या है कि फूस का घर है, तो फूस के घर के जगह पे इनको इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया होना चाहिए। एकदम होना चाहिए, लाजमी है। नहीं होगा तो फिर ये समझिए कि
धरती पे इंसाफ नाम का कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगा। हमारे कहने का मतलब कि जिसके पास आज छत का मकान है उसको इंदिरा आवास पास हो गया। ये लोगों के पास अगर थोड़ा सा भी पॉलिटिशियन अप्रोच नहीं था, यहाँ के वर्तमान मुखिया लोग क्या कहे कि छतदार मकान वाले को तो इंदिरा आवास पास करा दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ जो स्थिति हुई है एक बार देखने तक नहीं आए हमारे मुखिया साहब कि कम से कम देख के कहें कि क्या क्या यहाँ मामला हुआ है। उसको ये लोग पर्दा ही डाला है, कम से कम ये देखता है यहाँ पर आके कहता कि तुम लोगों को जाने तो जो घटना हो गई है हम लोग तुम्हारे साथ है। यहाँ तक कि आश्वासन के नाम पर जो होता है कि हम लोग पढ़े थे 11th का सिंपैथी एक चैप्टर था कि सहानुभूति एक ऐसा चीज़ होता है कि किसी भी दुखी परिवार के लिए अगर कोई सिंपैथी लेके चला जाता है तो उसको एक बल मिलता है कि अगर वो उसको 2 साल जीना होगा वो 10 साल जी के दिखाता है। वो भी कारनामा कोई नहीं किया। एक मैं हूँ कि अभी तक इस पीड़ित परिवार के लिए, मृतक पीड़ित परिवार जो है उसके लिए जितना हो सका है मैं आसरा से लेके खाना पीना रहना दवाई बिलों तक का जिम्मा मैं उठाया। लेकिन कब तक, मेरा भी अपना परिवार है, कब तक मैं ये सह पाऊंगा। हम यही कहेंगे कि प्रशासन और सरकार इन लोगों को न्याय दे। नहीं न्याय मिलने पे सारा समाज एक न एक दिन फिर पुनः रोड पे आने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि न्याय की लड़ाई है। ये इस तरह का बात है कि आज इस एक चमटोली की कहानी नहीं है। मेरे जैसे व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति का एक सोच होता है कि इस तरह का कारनामा किसी भी जिला में, किसी भी राज्य में न हो कि जो नरसंहार का रूप दिया गया है, मकई के खेत में लुका के, उसके बाद खोप के नीचे, उसके बाद घर में इतना साजिश करके इस परिवार को मारा गया है कि मतलब इसकी कहानी को सुन के रुआ खड़ा हो जाता है कि इतना ये कष्ट, ये दुख कैसे लोग झेल पाया है। एक बच्चा जो पढ़ाई लिखाई करने वाला था वो भी आज पढ़ नहीं पा रहा है इस आतंक के चलते। यहाँ के सारे छोटे छोटे बच्चे जो मानकर चलिए 2 साल 5 साल 10 साल जिसको थोड़ा सा समझदारी है वो सब भी दहशत में है कि क्या हो रहा है इस समाज में। प्रसन्न जी, बात करने के लिए धन्यवाद। जैसे अभी हम बात कर रहे थे जो चापाकल वाला मामला था उसको लेकर पूरी तरह से हम राजीव जी से बात किए जो एक जनप्रतिनिधि को लेकर भी इस पंचायत से आ रहे हैं और इनका पूरी तरह से दायित्व है कि हर तरह से जिनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा उनको इंसाफ दिलाएं और पूरी तरह से उसमें लगे हुए हैं। कैमरामैन शशांक के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, मोहनापुर, सारण।